हनुमान जी ने कहा कि मैं कृपा पात्र नहीं हूं, कृपा पात्र है तो पांडव हैं। नारद जी युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों को भगवान का श्रेष्ठ कृपा पात्र जानकर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने भी इसी प्रकार बड़ी नम्रता पूर्वक नारद जी से कहा, हमने प्रभु से दूत, सारथी आदि बहुत सारे कार्य करवाए, क्या ये कृपा पात्र का लक्षण है? हम भगवान के कृपा पात्र कैसे हो सकते हैं? हमने भगवान की कोई सेवा की, परंतु भगवान ने हमारी सेवा की, वे हमारे दूत बनकर गए। बताओ, एक इतना बड़ा जो राजा होता है तो वो क्या एक साधारण दूत बनकर दूसरे राजा के पास जाता है संधि करने या युद्ध करने? अपने दूतों को भेजता है। पांडव कह रहे हैं कि देखो भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं। श्री कृष्ण दूत बनकर गए। कौन सा दूत? शांति दूत बनकर गए। कहां पर? दुर्योधन के पास, कि जैसे तैसे ये युद्ध टल जाए, क्योंकि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। इतने बड़े मालिक, इतने बड़े भगवान एक दूत का कार्य कर रहे हैं। और तो और भगवान तो सारथी बन गए। अर्जुन के नहीं, अर्जुन के जो रथ के घोड़े हैं उनके पैरों को कृष्ण दबाएं। और तो और जब समस्त पांडव भीतर अंतर प्रकोष्ठ में विश्राम करें तो कृष्ण वीर आसन पर बैठकर, वीर आसन समझते हैं, घुटने नीचे कर वीर आसन पर बैठकर और तलवार लेके सारी सारी रात जाग कर अपने भक्तों की रक्षा करें। कहीं पर भी ये सुना नहीं जाता कि भगवान ज्ञानी वत्सल हैं। कहीं पर ये सुना नहीं जाता कि भगवान कर्मी वत्सल हैं। कहीं पर ये सुना नहीं जाता भगवान योगी वत्सल है। हाँ, परंतु ये सब जगह सुना जाता है और सब जगह देखा भी जाता है, श्रवण भी किया जाता है कि भगवान भक्त वत्सल है। ये एक विशेष गुण है, भगवान भक्त वत्सल है। भगवान इतने आसक्त हैं अपने भक्त से। इसलिए नारद जी जब पांडवों के पास आए तो पांडवों ने क्या कहा? हमने भगवान की सेवा की? नहीं नहीं, हमने क्या सेवा की? उन्होंने हमारी सेवा की, इसलिए हम कृपा पात्र नहीं हैं। अंत में उन्होंने नारद जी से कहा, यदि आप कृपा पात्र का दर्शन करना चाहते हैं तो द्वारका में यादवों का दर्शन करो। श्री नारद जी द्वारका में भी पहुंच गए और सबसे पहले वे सभा में उपस्थित उग्रसेन महाराज से मिले। फिर उनके कहने पर श्री कृष्ण के अंतपुर में उनके श्री उद्धव जी से भेंट हुई। नारद जी क्या कह रहे हैं? यादवों में कौन सबसे श्रेष्ठ हैं? वृष्टि नाम पर्वो मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा, बृहस्पति शिष्य साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी के संबंध में कहा गया, सभी यादवों में सबसे श्रेष्ठ जो मंत्री वो कौन है? वृष्टि नाम पर्वो मंत्री श्री उद्धव जी, और कृष्ण से दैत्य सखा। उद्धव जी जैसा कृष्ण का और कोई घनिष्ठ आंतरिक मित्र हो ही नहीं सकता। अर्जुन को श्री कृष्ण का सखा कहा जाता है, लेकिन भगवान ने कभी अर्जुन से अपनी प्रिया, अपनी गोपियों की बात को कभी कहा नहीं। लेकिन किसको कहा? उद्धव जी को कहा। और उद्धव जी को ब्रज में भेजा भी। श्री विष्णु चक्रु ठाकुर जी के द्वारा रचित प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में राधा जी अपने मुख से प्रेम की बातों को वर्णन करी। प्रेम की जो भाषा है, प्रेम क्या है, राधा जी अपने मुख से उसका वर्णन कर रही है। राधा जी कह रही है, कोई यदि ये कह दे कि मैं प्रेम समझ गया, कोई ये कह दे मैं प्रेम का वर्णन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कोई यदि ये कह दे मैं प्रेम करता हूँ, तो राधा जी कह रही है कि उसने अभी प्रेम सीखा ही नहीं। क्योंकि प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसा व्यवहार है। ये कौन कह रहा है? जो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, जो राधा रानी है, वे इस बात को कह रही है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, क्योंकि प्रेम ऐसा है जो कभी मुख से कहा ही नहीं जा सकता, और यदि कह दिया जाए तो फीका पड़ जाए, वो प्रेम वहीं पर शिथिल हो जाए। इतने ऊंचे विचार है। ये दिव्य प्रेम की बात कही जा रही है, श्री राधा जी के उस दिव्य कृष्ण प्रेम की बात कही जा रही है। तो भगवान ने उद्धव जी को ही तो ब्रज में भेजा। किस लिए? उस प्रेम की पाठशाला में, जहां पर राधा जी प्रिंसिपल हैं, जहां पर ललिता विशाखा जी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उद्धव जी को एक छात्र बनाकर, एक स्टूडेंट समझकर उस प्रेम की पाठशाला में भेजा। जाओ उस प्रेम की शिक्षा को लेकर आओ। कृष्ण से दैत्य सखा, उद्धव जी श्री कृष्ण के सबसे निकटवर्ती अंतरंग घनिष्ठ मित्र हैं। और शिष्य किसके हैं? बृहस्पति शिष्य साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, कोई साधारण बात नहीं। उद्धव बुद्धि सत्तमा, उद्धव जी बड़े तीव्र मेधा वाले हैं। तो नारद जी जब कृष्ण के भीतर के प्रकोष्ठ में पहुंचे और उनकी उद्धव जी से भेंट हुई, तब नारद जी ने भगवान के शेष कृपा पात्र को
निर्धारित करते हुए उद्धव जी को ही भगवान का श्रेष्ठ कृपा पात्र बतलाया। बोलते उद्धव जी, आपसे बढ़कर और कौन श्रेष्ठ पात्र होगा। मैं इतने स्थान सर, मैं प्रयाग से, दक्षिण भारत से, इंद्रलोक से, ब्रह्मलोक से, शिवलोक से, और फिर सूतल लोक में प्रहलाद जी से यहाँ से, फिर किम पुरुष हनुमान जी के यहाँ से, फिर पांडवों के यहाँ से होता हुआ अब द्वारका में, और सब एक एक करके मेरे को उन्नति की ओर पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मेरे को तो यही अभी तक समझ आया, आपसे बढ़कर और कृपा पात्र कोई नहीं है। जब उद्धव जी ने श्रवण किया तो उद्धव जी ने भी गदगद कंठ से यही कहा कि उन पर भगवान की कृपा कहाँ है, मैं भगवान का कृपा पात्र? अरे नारद जी, नहीं। हाँ, अपने पर दीनहीन उद्धव जी की मैं कृपा पात्र नहीं हूं, लेकिन उद्धव जी ने जो दर्शन किया अपने नेत्रों से वो स्पष्ट रूप से कह दिया। इंद्र ने भी तो देखा, ब्रह्मा जी ने भी देखा, लेकिन उद्धव जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि सबसे अधिक कृपा पात्र भगवान की कोई आप समझना चाहते हो नारद जी, तो आप ब्रज में ब्रज गोपिकाओं के पास, ब्रज देवियों के पास जाओ, क्योंकि मैंने उनकी चरण रेणु की प्राप्ति के लिए बार बार प्रार्थना की। आसम ओहो चरण रेणु जुषाम्यम श्याम। उद्धव जी ने उस चरण रेणु की प्रार्थना की। इस ढंग से, इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतमृतम में श्री नारद जी के द्वारा नाना प्रकार के स्थानों से जाते जाते किस बात को प्रतिपाद्य करना चाह रहे हैं अपने इस ग्रंथ में। वेद पुराण उपनिषद का सार भागवत जी, और भागवत जी का सार बृहद भागवतमृतम, और उस बृहद भागवतमृतम में सनातन गोस्वामी पाद ब्रज गोपियों की, और उनमें भी श्री राधा जी की महिमा का गान करना चाह रहे हैं। ये उनका एक ढंग है इस ग्रंथ को इस प्रकार से रचना। ये बोलकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और आप सब भक्तों से भी प्रार्थना करता हूँ, आप सब मुझ पर भी कृपा वर्षण कीजिए कि ये ग्रंथ हृदयंगम कर सकूं और विचारों में मैं भी प्रतिष्ठित हो सकूं। बोलो श्री बृहद भागवतमृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, समस्त रूपानुग गुरुवर्ग की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।